उन्हें डांटना शुरू किया, उन्हें आपके बंधन खोलना चाहता है। आप बच जाएं, इसके पास आपको भेजा है। यह क्या करते हो? मेरे प्रिय मित्रों, जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत से आशीष दे। आइए आज हम मरकुस की किताब और उसके 11वें अध्याय में चलते हैं। और 11वें अध्याय के 4 पद में हम जब पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और उसे खोलने लगे। प्रियो, ये वो कहानी है जब यीशु मसीह बेतनिया में और आए थे, उस फैतमा के जैतून पहाड़ के निकट गए थे। वहां पर उसने कहा था कि सामने के गांव में जाओ, और जब सामने के गांव में गया, उसकी वीडियो मैंने बनाई है और उस वीडियो का लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने उस बच्चे को बाहर जाकर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और उसे खोलने लगे। जैसे कि यीशु मसीह ने गाइड किया था कि उन्हें तुम कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। तो यहाँ पर लिखा है जब उसे खोलने लगे, और कोई कहने लगे, यह क्या करते हो? गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो? सवाल किया उन लोगों ने जो उनको देख रहे थे। आज आपके जीवन में भी बहुत सी बातें होंगी, आपके जीवन में बहुत से लोगों का सवाल होगा, तुम ये क्या करते हो? तुम ये क्यों करते हो? तुम ये यीशु को क्यों मानते हो? तुम वहां क्यों जाते हो? तुम ये क्यों खोलते हो? तुम यहाँ क्यों प्रार्थना करते हो? ऐसे कई सवाल आपकी जिंदगी में होंगे, जिसके कारण से आप बहुत से दिक्कतों का सामना कर रहे होंगे। पर याद रखना, अगर आपको यीशु मसीह की ओर से कमांड दिया गया है, आपको यीशु मसीह की ओर से अधिकार दिया गया है, यीशु की ओर से आपको भेजा गया है, तो याद रखना कि यीशु मसीह ने आपको भेजा है और यीशु मसीह को उनका प्रयोजन है जिनको आप खोलने के लिए गए हैं। जिस प्रकार से गधी के बच्चे को खोलते समय बहुत से लोग आए और उन्हें डांटना शुरू किया, उन्हें बोलना शुरू किया, उनको कहना शुरू किया कि ये क्या करते हो? प्रियो, चाहे आप चौक में बंधे हो, चाहे वो लोग घर में बंधे हो, चाहे वो हॉस्पिटल में बंधे हो, चाहे हॉस्पिटल की उस व्हील चेयर पे बैठे हो, चाहे वो स्ट्रक्चर पे पड़े हो, बहुत सी बातों में बंधे हुए हो सकते हैं। पर आपको प्रभु ने उनको खोलने के लिए बोला है और उनके पास जाने के लिए कहा है। इसलिए बहुत से लोग हैं जो खोलते समय आपको रोक देंगे। इसलिए यहाँ कहा कि उस बच्चे को द्वार के पास उन्होंने बांधा हुआ चौक के पास पाया है और वो खोलने लगे थे। और बहुत से लोगों ने उसे कहने लगे, क्यों खोलते हो? तो मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ कि जैसा यीशु ने कहा था वैसा उन्होंने कह दिया और तब लोग उन्होंने जाने दिया। आपको यीशु ने क्या कहा है, ये जानकारी आपके पास होना चाहिए कि यीशु आपसे क्या चाहता है और यीशु ने आपको क्या कहा है। यीशु ने आपको किसको खोलने की इजाजत दी है, किसके पास आपको भेजा है, आप कहाँ गए हैं और कहाँ आप जाकर उसको खोल रहे हैं। क्योंकि जहां अगर सामने के गांव में या जहां यीशु ने आपको भेजा है वहीं पर आप जाकर खोलते हैं, तो आपके साथ ये घटना घट सकती है कि बहुत से लोग आपको मना करेंगे, पर आपको सीधा जवाब देना होगा जो यीशु की ओर से आपको बताया गया है। वो क्या हो सकता है? वो सवाल, वो जवाब हो सकता है कि यीशु को इसका प्रयोजन है। और सचमुच में बंधे हुए लोगों को यीशु मसीह चाहता है आजाद करना आपके थ्रू। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बहन, बेटा, बेटी, आपके थ्रू यीशु मसीह चाहता है कि आप आजाद हो जाएं, आप बच जाएं और आप उनको बचा लें जिनके पास आप भेजे गए हैं। इसलिए प्रभु का वचन इस प्रकार से बताता है, जाओ पूरे संसार में जाओ, पूरे जगत में जाओ और सुसमाचार प्रचार करो जो तुम्हें दिया गया है। सुसमाचार यही है, बंधे हुए को खोलना, उसके लिए आजादी करना, उसे स्वतंत्रता दिलाना, शैतान के पंजे से, शैतान के बंधन से उन्हें छुटकारा देना। तो सामने के गांव में हो सकता है आपके लिए बहुत से सामने का पड़ोसी आपके लिए बंधन में पड़ा हो और वो आपकी आजादी चाहता हो यीशु के द्वारा। और आप जब उसके पास जाएंगे, जब आप उससे मिलेंगे, तो आप उसे आजाद कर देंगे यीशु के नाम में। बहुत से लोग उसके परिवार के कहेंगे, ये क्या करते, तुम तो ईसाई धर्म के। उसने बोला, ईसाई के नहीं, हम यीशु के बंदे हैं और हम यीशु के नाम इसे चंगा करने के लिए यीशु ने इसे बुलाया है, इसके बंधन खोलना चाहते हैं। तो सच में लोग आपकी मदद करेंगे, उसका परिवार ही आपके सामने हाथ जोड़ेगा और कहेगा इसे ले जाओ। और जब वो आपको इजाजत देगा ले जाने की, तो आप उसे ले आएंगे यीशु के पास। और जब आप यीशु के पास ले आएंगे तो उसके बंधन खुल जाएंगे। और वचन बता रहा है कि यीशु उस पर सवार हो जाएगा और जो यीशु को सिर्फ प्रयोजन है उसको, उस कार्य को पूरा करेगा। और वो लास्ट घड़ी में यरूशलेम की तरफ जाएगा और साथ में
यीशु की महिमा होगी, होशाना के नारे लगेंगे, साथ में इस गधे की भी इज्जत मान होगी, इसके सामने भी कपड़े बिछाए जाएंगे, इसके लिए भी तालियां बजाई जाएगी। कितनी बड़ी बात है प्रियो, क्योंकि ये यीशु के लिए इस्तेमाल किया गया। आप यीशु के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, यीशु के कारण आपकी तारीफ होगी, यीशु के कारण आपको आशीष मिलेगी, यीशु के कारण आपकी महिमा होगी। इसलिए आपके बंधन तोड़ने के लिए कोई सेवक आपके घर आना चाहता है, कोई परमेश्वर का जन आपके घर आकर आपके बंधन खोलना चाहता है, तो तैयार हो जाइए और बोलने वाले को बोलने दीजिए, वो भी आपके साथ उनको भेज देंगे। तो आप तैयार हो कि आप उसको बंधन खोलने के लिए जा रहे हैं, और जिनके जो बंधनों में पड़े हैं वो लोग इंतजार कर रहे हैं आपका। तो प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे, ये वीडियो आपके लिए आशीष का कारण बन जाए। प्रियो, फिर नई वीडियो में नए वचन के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए आप पास्टर जी को इजाजत दें और फिर परमेश्वर की महिमा करेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की।